एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एप्लीकेशन। सभी का स्वागत है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सभी कैसे हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, एक बार बताएंगे फटाफट से। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स करेंगे आज, फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। बताइए पे जल्दी से। सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार बता देंगे फटाफट से। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है। ये क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी नाइस, चलिए भाई। हाँ जी, तो वोकैबलरी की क्लास है, निमोनिक्स की हेल्प से हम वोकैबलरी करेंगे, ठीक है। और कुछ वर्ड्स को समझेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको आप कैसे आप याद रख सकते हो। जितने भी वोकैबलरी मैंने अभी तक कराई है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि फिर से आज बोलूँगी कि एक रजिस्टर मेंटेन कर लो वोकैबलरी का अलग से, ग्रामर का रजिस्टर अलग बनाना, वोकैबलरी का रजिस्टर अलग अलग से बनाना, ठीक है। वोकैबलरी के रजिस्टर में जितनी भी वोकैबलरी करा रही हूँ, पीडीएफ के भरोसे मत रहना कि पीडीएफ हमारे पास है। आप लोगों को सारी की सारी वोकैबलरी अपनी नोटबुक में नोट करनी है, ठीक है, अच्छे से नोट करनी है। उससे क्या होगा, आप लोग जब पढ़ोगे फिर लिखोगे फिर उसको रिवाइज करोगे नोटबुक से, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी उसकी, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और याद भी अच्छे से हो जाएगी। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम बढ़िया हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने जो लिखा है दैट इज मोटले। देखिए फटाफट से क्या है इसका मीनिंग। एडजेक्टिव है ये। एक मीनिंग क्या होता है, रंग बिरंगा, मल्टी कलर्ड, ठीक है। देखो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाए। सब कुछ चीज़ आप लोगों को तरीके से कराई जा रही है। कोई भी वोकैबलरी मैं आप लोगों को डायरेक्टली नहीं पढ़ा रही हूँ, निमोनिक्स की मदद से आप लोगों को वोकैबलरी पढ़ाई जा रही है ताकि आप लोगों को अच्छे से वोकैबलरी याद हो जाए। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए, सब कुछ कराया जा रहा है, आपको पढ़ना है बस, अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। देखिए मोटले, मोटले का मतलब होता है रंग बिरंगा, मल्टी कलर्ड, जिसको आप कहते हो मल्टी कलर्ड। कैसे आप इसको याद रखोगे, मत ले, ठीक है। यहाँ से निकाला मैंने मत और यहाँ से निकाला ले, इसको पढ़ लिया मत और इसको पढ़ लिया ले, मत ले। अब एक चीज़ बताओ मुझे, जब हम कहीं किसी दोस्त के साथ कैसे आप इसको माइंड में रखोगे, वो मैं चीज़ बता रही हूँ। जो जो मैं बोलूँगी उसको इमेजिन करते जाना, ठीक है। जब उसको इमेजिन करोगे मेरे साथ साथ तो अपने आप माइंड में स्टोर हो जाएगा। जब हम अपने किसी दोस्त के साथ मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, और वो कोई रंग बिरंगा कपड़ा देख रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बार मजाक में, अरे रंग बिरंगा मत ले तू, ये रंग बिरंगा मत ले, नहीं तो जोकर लगेगा, है ना, तो कार्टून लगेगा। रंग बिरंगे कपड़े पहन के, जैसे आपने पिक्चर में यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे कि कलरफुल कपड़े, बहुत सारे रंग के कपड़े पहने हुए हैं और ये सब क्या है, मतलब जॉकर लग रहे हैं, ठीक है, जॉकर की एक्टिंग कर रहे हैं, जॉकर हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमने उसको क्या बोला कि मत ले, ये कपड़े मत ले यार, नहीं तो रंग बिरंगे कपड़े मत ले, नहीं तो जोकर लगेगा। तो क्या क्या बोला हमने कि रंग बिरंगे कपड़े मत ले, ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े मत ले। तो मत ले, क्या मत ले, रंग बिरंगे कपड़े मत ले, नहीं तो जोकर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है कि मत ले रंग बिरंगे कपड़े। तो रंग बिरंगा इसका क्या हुआ, मीनिंग हुआ। निमोनिक हमने इसका ऐसे याद किया। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है अभी अपने मुंह से, वही यहाँ पर लिखी हुई है कि जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं और वहाँ अपना दोस्त अगर रंग बिरंगे कपड़े खरीद ले तो ऐसा ही कहेंगे ना कि उसको कि भाई मत ले, नहीं तो जोकर लगेगा, है ना। सिनोनियम्स देखिए क्या हो सकते हैं इसके, वेरीड हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, ठीक है, मल्टी फेसिड हो सकता है, और आपका वेरिएटेड हो सकता है, पीड हो सकता है, ये सब इसके सिनोनियम्स हो सकता है। एंटोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं, यूनिफॉर्म, लाइक, सिमिलर, सेम, मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। तो वो मतलब जो चीज़ क्या हो, रंग बिरंगी ना हो, एक जैसी हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसका एंटोनियम बोलेंगे। कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, देखिए, सिंस द लिटर वॉज ए मोटले ग्रुप नन ऑफ द पपीज रिजेंबल्ड ईच अदर। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ भी कर सकते हैं। फटाफट मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, फिर लास्ट में आपको पता ही है कि जैसे क्लास में रिवीजन करते हैं, फिर सारे वर्ड्स का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड वर्ड आप लोगों के सामने है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बढ़ाना, ठीक है, इस चीज़ को क्या करना, मतलब बहुत शानदार दिखना, है ना, किसी को बढ़ावा देना, शानदार दिखना, उसको बोलते हैं ऑगस्ट। शानदार दिखना बहुत, ठीक है, बढ़ावा देना किसी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे
कैसे हम इसको याद रखेंगे? इसका मतलब क्या होता है? स्प्लेंडेड, शानदार। अगस्त को 15 अगस्त से याद रख लो, 15 अगस्त। साइड पे पिक्चर देख पा रहे होंगे आप, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त को हर स्कूल में क्या होता है? एक बिल्कुल ही शानदार परफॉर्मेंस होती है, जिसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, मतलब बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस होती है उसको बोला जाता है। तो 15 अगस्त को हर स्कूल में बहुत ही भव्य आप कह सकते हो, शानदार आप कह सकते हो कि प्रोग्राम होता है। स्प्लेंडेड इसका क्या हुआ? मीनिंग हुआ। सिनोनियम्स क्या होंगे? ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब भी क्या होता है? शाही, जिसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो, है ना। ग्रैंड, नोबल, डिग्निफाइड, ये सब इसके क्या है? मैग्निफिशिएंट आप कह सकते हो, है ना। मैग्निफिशिएंट, स्प्लेंडेड, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। ठीक है, ग्रैंड हो गया। एंटोनियम क्या हो जाएगा? जो अनडिग्निफाइड, जो अनडिग्निफाइड है या फिर बहुत ही मतलब शानदार नहीं है, सिंपल कह सकते हो आप लोग, है ना। जो चीज सिंपल है, डल है, फेड है, ये सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूसेज क्या होगा इसका? वी विजिटेड देयर ऑगस्ट मैंशन। ठीक है, मतलब उसकी बहुत शानदार मैंशन में हम गए। एंड एक्सपेंसिव ग्राउंड्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगोनी। अग्नि का मतलब क्या होता है? दर्द, पीड़ा को आप बोलते हो। कष्ट जो होता है, पेन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अग्नि। देखो कैसे आप इसको याद रखोगे? अग्नि से याद रखो, कितना इजी है। इसको अग्नि पढ़ लो। ठीक है, अग्नि से इसको पढ़ लो, अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग होता है, इसको पढ़ लो, अग्नि। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान आग में जल जाए, ठीक है, उस आग में कोई जल जाए तो डेफिनेट सी बात उसको क्या होगी? उसको कष्ट पहुंचेगा, उसको पीड़ा होगी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आग में जल जाए तो उसे डेफिनेट सी बात है कि उसको कष्ट होगा, पीड़ा होती है उसको। ठीक है ना। तो ऐसे कितनी आसानी से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। इसको अग्नि पढ़ो। ठीक है, अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग में। आग में अगर कोई जल जाएगा तो उसको दर्द होगा। सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट। ठीक है, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। उसका उल्टा जस्ट क्या होगा? जॉय, हैप्पीनेस, जॉयफुल, चेयरफुल, ये सभी के सभी वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। चेयरफुल मतलब खुशी से रिलेटेड, जॉयस भी लिख सकते हो आप इसमें, जॉयस। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? हाँ जी, वेरी नाइस। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जॉयफुल, चेयरफुल, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ऐसे आप इसको याद रखिए। दैट लेवल ऑफ एगनी वॉज समथिंग शी नेवर वांटेड टू गो थ्रू अगेन। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको यूज किया। फिर नेक्स्ट जो है आपका वर्ड, दैट इज सबेटिकल। का मतलब क्या होता है? लीव मतलब छुट्टी, मतलब अवकाश। ठीक है, मतलब छुट्टी मतलब अवकाश। कैसे आप इसको याद रखेंगे? देखिए, सब बातें कल। मैंने क्या किया? इसको यहाँ से सब निकाला, यहाँ से क्या निकाला? सब। यहाँ से क्या निकाला? बातें। और यहाँ से क्या निकाला? कल। सब बातें कल। ठीक है, सबैटिकल, सब बातें कल। सब बातें कल करेंगे भाई, आज नहीं, क्योंकि आज तो छुट्टी है। ठीक है, सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज क्या है? आज छुट्टी है, आज छुट्टी का दिन है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना भाई, सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज छुट्टी है। तो सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज क्या है? अवकाश है। आज क्या है? छुट्टी है, लीव है, छुट्टी है। तो लीव, हॉलीडे, वेकेशन, ब्रेक, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। और एंटोनियम्स क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉयल, कमिटमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब इसके आप लोगों के वो जाएंगे। प्रॉमिस, ये सब इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। द प्रोफेसर टुक आ सबैटिकल फॉर द ईयर। छुट्टी ले ली मतलब उसने। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रैश। ब्रैश का मतलब क्या होता है? ब्रेजन, मतलब बेशर्म, जिसको बोलते हैं ना बेशर्म, वो होता है ब्रश। कैसे आप इसको याद रखेंगे? देखिए, ब्रश से याद रखिए, ब्रश से। अब साइड में आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे कि एक छोटी सी बच्ची है, ब्रश करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आप इसको ब्रश से याद रखिए कि वो इतनी बेशर्म लड़की है कि कभी कभी ब्रश करती है। जैसे हम कह देते हैं कि यार मतलब तू, तेरे दांत इतने गंदे हो रहे हैं और तुम कभी कभी ब्रश करते हो, तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जब तो तुम्हारे कोई दांत देखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बेशरम हो कि तुम कभी कभी ब्रश करते हो। ऐसे आप इसको माइंड में रखिए, ऐसे आप इसको याद रखिए कि वो इतनी, हालांकि बच्ची बहुत क्यूट लग रही है, इसको बेशरम कहने का मन नहीं कर रहा है, इसकी जगह आप किसी और को इमेजिन कर सकते हैं, ये बस समझाने के लिए ऐसा था। ठीक है, तो वो कह रहे कि इतनी बेशरम बच्ची है, इतनी बेशरम लड़की है कि कभी ब्रश से दांत साफ नहीं करती है, कभी ब्रश ही नहीं करती है। तो ब्रश को ब्रश से याद रखो कि ब्रश नहीं करती वो, बहुत ज़्यादा बेशरम है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेजन हो गया, इंसोलेंट हो गया, इम्प्यूडेंट हो गया, इम्पल्सिव हो गया, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। बैशफुल, शेमफुल, सॉरी,
मीक शाय, ये शेमफुल नहीं आएगा इसमें। हाँ ठीक है सही तो है, शेमलेस हो जाएगा ना, शेमलेस ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बैशफुल से शेमफुल, मीक शाय मतलब शर्माया शर्माया सा हो, वो आप लोगों का इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट बाय अ कार फ्रॉम द ब्रैश सेल्समैन, ठीक है, मतलब मैंने बेशरम सेल्समैन से कार नहीं लिया, बिकॉज ही टर्न्ड मी ऑफ विद हिज पुशी एटीट्यूड, एटीट्यूड की वजह से उसके। नेक्स्ट देखिए डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल को आप कैसे याद रखेंगे। हाँ जी, डेट्रीमेंटल को आप कैसे याद रखेंगे, मेंटल से इसको याद रखिए। देखो इसमें क्या आ रहा है, सीधा सीधा मेंटल आ रहा है ना, मेंटल आ रहा है, तो यहाँ से मेंटल से ही इसको याद रखिए। मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि मैंने ये वर्ड पहले कराया है आप लोगों को, शायद ये वर्ड पहले हो चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे इस पिक्चर देख के याद आया कि शायद मैं करा चुकी हूँ उस वर्ड को। तो देखिए यहाँ पे एक आपको इंसान नजर आ रहा होगा जो क्या है, देखने में कुछ पागल लग रहा है, कैसे पागल हरकतें करते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें वो कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए कि मेंटल, मेंटल से याद रखिए कि जो मेंटल लोग होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो मेंटल लोग होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो मेंटल लोग हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। देखिए कैसे आप क्या इसके सिनोनियम्स हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, इंजूरियस हो सकता है, हर्टफुल हो सकता है, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। फिर हार्मलेस हो गया, जो चीज़ नुकसान नहीं कर रही है, बेनिफिशियल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, एडवांटेजियस हो गया, ठीक है, इनोकस हो गया, ये वर्ड भी मैंने आप लोगों को कराया है, इनोकस। इसको बोला था कि इनो से याद रखना, इनो से, कि जो इनो होता है जो एसिडिटी दूर करता है, ई एन ओ, इनो वाला, कि जो एसिडिटी दूर दूर करता है, ठीक है, तो वो इनो जो होता है वो हमारे लिए हार्मलेस होता है, मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है जो इनो होता है। तो इनो कस को मैंने आप लोगों को करा रखा है कि इसको इनो से याद रखो कि इनो हमारे लिए हार्मलेस होता है, ठीक है ना। फिर बेनिफिशियल, हार्मलेस, एडवांटेजियस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो गया, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो गए। एज इट टर्न्ड आउट नथिंग ही हैड केप्ट सीक्रेट वॉज एक्चुअली डेट्रीमेंटल फॉर देयर रिलेशनशिप, कह रहे उनके रिलेशनशिप के लिए हानिकारक हो सकता था, ठीक है। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ ये वर्ड हो चुका है, पिक्चर देख के याद आया, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यही देख के आपको याद आ जाता है, पिक्चर से रिलेटेड और इमेजेस से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट देखिए एंडेवोर, देखो कैसे क्या इसका मीनिंग होता है, एफर्ट, प्रयास, ठीक है, प्रयास, प्रयास, प्रयास होता है, आई थिंक प्रयास नहीं होता, प्रयास होता है, एफर्ट, प्रयास। तो कैसे आपने इसको याद रखा कि एंडेवोर 4 व्हीलर खरीदने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्या मतलब है इसका, एफर्ट, क्या सिनोनियम यहाँ पे हो सकता है, एफर्ट हो सकता है, ट्राई हो सकता है, अटैम्प्ट हो सकता है, ये सब इसके सिनोनियम्स हो सकता है, मतलब एक ट्राई, एक कोशिश, प्रयास आप कहते हो है ना, किसी को करने का ट्राई करते हो आप, है ना। फिर अगर आपने ट्राई नहीं किया किसी चीज़ को करने का, डायरेक्ट क्या कर दिया, एंटोनियम क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, मतलब आपने हार मान ली, ठीक है, एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कोशिश ही नहीं की, मतलब आप लोगों ने एकदम से हार मान ली। कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, इफ़ यू एग्री टू चेयर द कमेटी वी विल एंडेवर टू प्रोवाइड यू, ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे तुम्हें प्रोवाइड कराने का, विद द सपोर्ट यू नीड, जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत है उस चीज़ को सपोर्ट करने का तुम्हें प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखिए रैसिबल, रैसिबल का मतलब क्या होता है, देखिए चिड़चिड़ा, ये बंदा आपको दिख रहा होगा साइड में कि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि अभी सब कुछ हाथ बिल्कुल यूं है एकदम, जैसा भी किसी का मर्डर ही कर देगा, ऐसा लग रहा है इसको देख के बिल्कुल ना, कैसे किसी का मर्डर कर देगा, खून कर देगा किसी का, ठीक है। तो ये चिड़चिड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा है, किसका मतलब क्या होता है, इरेसिबल का देखो क्या मतलब होता है, चिड़चिड़ा मतलब होता है इसका। कैसे आपने इसको याद रखा, देखिए आई का मतलब यहाँ से पहले आई को अलग कर लिया, फिर यहाँ से रस्सी निकाला और यहाँ से बल निकाला, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये हो गया आपका आई, रस्सी, बल, जरा बोलना इसको क्या इतना मुश्किल थोड़ी ना है, बस क्या किया उसको अलग अलग कर दिया, इरेसिबल, आई रस्सी बल, बोलो देखो कितना इजी है, इरेसिबल, आई रस्सी बल, ठीक है, इरेसिबल, आई रस्सी बल। कैसे आप इसको याद रखेंगे, आय रस्सी बल, आय मतलब मैंने रस्सी बल, अब देखो कैसे इसको याद रखेंगे, जब मैंने रस्सी जल गई,
सॉरी, जब मैंने कहा रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा, ठीक है, कहावत है ना कि बल नहीं गया, कि रस्सी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो ये सुन के वो चिड़चिड़ा हो गया। एक बात बताओ, अगर आप किसी को ये चीज कहोगे, इसका मतलब आप उसको टोंट मार रहे हो। टोंट में ही तो हम इसको यूज करते हैं ना, जो हम ये मुहावरा जो कुछ भी है इसको बोलते हैं, टोंट में बोलते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो हम किसी ना किसी को जब सामने से बोलते हैं तो टोंट में बोलते हैं, मतलब तेरा एटीट्यूड अभी भी नहीं गया, सब कुछ तेरा खत्म हो गया। हम कब ये टोंट मारते हैं किसी को कि तेरा नुकसान हो गया है, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी तेरा एटीट्यूड नहीं गया, तो हम इस चीज को बोलने के लिए टोंट मारते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो अगर आप ऐसा किसी को बोलोगे तो वो सुन के क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसे इसको याद रखना है, इरेसिबल, आए रस्सी बल, मैंने रस्सी बल, जब मैंने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया तो वो चिड़चिड़ा हो गया, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। आए भी आप यहाँ पे याद ना रखे तो चलेगा, सीधा सीधा ऐसे याद रखो। देखो मैं और इजी कर देती हूँ उसको थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए ये। देखो इसको ऐसे याद रखो, यहाँ से हो गया रस्सी और ये हो गया बल, ठीक है। रस्सी बल, रस्सी बल, मेरे साउंड को समझो, ठीक है। रस्सी बल, रस्सी बल, आई छोड़ दो, कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। रस्सी बल, रस्सी बल, रस्सी बल हम कौन से मुहावरे में यूज करते हैं कि कहते हैं ना कि भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो अगर हम किसी को ऐसा कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। आई छोड़ दो, आप आई को यूज मत करो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसा हम किसी को अगर हमने कह दिया, इसका मतलब वो इंसान ऑब्वियस सी बात है कि चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इरिटेबल, टेस्टी, पैटुलेंट, ये इसके क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए। और एंटोनियम्स, एमिएबल, प्लीजेंट, फ्रेंडली, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे। बिकॉज रोहित इज वेरी इरेसिबल, मतलब बहुत इरिटेबल है वो, तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से टू हिम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम उसको क्या कह रहे हो, है ना। क्योंकि जो बंदे थोड़े इरिटेटेड होते हैं, जो थोड़े से इरिटेबल होते हैं, इरासिबल होते हैं, तो उनको कहने से कुछ भी पहले सोचना पड़ता है 10 बार कि उनके सामने क्या बोलना है, कि किस बात का बुरा मान जाए, किस बात से चिड़चिड़े हो जाएं, तो कुछ नहीं कह सकते ना हम। तो इसलिए उन लोगों के सामने बोलने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, कई बार होता है, ये चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, सोलेस, ठीक है। सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है, वेरी नाइस। देखिए सोलेस का मतलब होता है आराम, रिलीफ करना, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना। सोले, सोलेस, सोले, सोले पढ़ लो, स हटा दो इसमें से, सोलेस, सोले, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, हम किसी को क्या बोलते हैं ना, यार सो ले, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, बोलते हैं ना सो ले, आराम मिल जाएगा, बस ऐसे ही याद रखना है। साइड में आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि हमने इसको क्या बोला, भाई थोड़ा सो ले, आराम मिल जाएगा। ये बंदा सो गया, इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आराम मिल रहा है, ठीक है। तो हम किसी को जब ये बोलते हैं यार सो ले, तो मतलब हम कहते हैं कि सो ले तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज है, कैसे आपने इसको याद रखा, यहाँ से सो निकाला और यहाँ से ले निकाला, सो ले ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, ऐसा आपको याद रखना है। कैसे सिनोनियम्स क्या क्या हो सकता है, कंफर्ट हो गया, रिलीफ हो गया, कंसोलेशन हो गया, एड हो गया, रेस्ट हो गया, ये सब के सब, रिलीफ हो गया, ये सब के सब सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा, एंग्विश होगा, अपसेट होगा, एफ्लिक्शन होगा। और जो पीछे ये वर्ड्स आए, इरेसिबल, अच्छा ये वाला वर्ड नहीं हुआ क्या, ठीक है, इसको भी करा देंगे अभी। पीछे जो ये वर्ड आया, इरेसिबल, इरिटेबल, ये सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, क्योंकि आराम से उल्टा हो गया ना, चिड़चिड़ा होना, तो ये भी सब, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, एंग्विश, डिस्ट्रेस, अपसेट, एफ्लिक्शन, इरेसिबल, इरिटेबल, है ना, परेशान सा हो जाना, मतलब एकदम से उसको बोल दिया जाता है। तो व्हेन द डांसर इज सेड, जब डांसर दुखी था, तो शी इज एबल टू फाइंड सोलेस इन हर म्यूजिक, तो फिर वो अपने म्यूजिक में आराम चाहता था, मतलब, ठीक है, शी इज एबल टू फाइंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इंसान परेशान है तो फिर वो आराम की तरफ ही जाएगा ना। एक वर्ड 9th वाला रह गया है आप लोगों का, इसको भी देख लेते हैं, अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा होता है। अबैश का मतलब एम्बैरस, मीनिंग क्या होता है, एम्बैरस, ठीक है। बैश का मतलब क्या होता है, एम्बैरस। कैसे आपने इसको याद रखा, बैश और अभिषेक बच्चन, और ऐश, ऐसे मतलब ऐश्वर्या राय, ठीक है। जो पहले वाला आप लोगों का लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, इसका सेंस, ये गलत टाइपिंग हुई है यहाँ पे, इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ये कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ठीक है। बस इससे पढ़िए इसको सिर्फ आप। देखिए कैसे आपको याद रखना है ये, यहाँ से अबैश है ना, तो यहाँ से अब और यहाँ से ऐश,
ऐश, आपको पता ही है कि ऐश्वर्या राय को शॉर्ट में ऐश बोलते हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय जो है उनको शॉर्ट में ऐश बोला जाता है ना, उनका निकनेम ऐश बोलते हैं उनको, है ना। और अब से याद रख लो अभिषेक बच्चन, तो दोनों हो गए यहाँ पे, एक अभिषेक बच्चन और एक ऐश्वर्या राय, ठीक है। यहाँ से अभिषेक बच्चन, और हालांकि यहाँ मुझे सलमान खान से लग रहे हैं, पहले खाल चर्चा में रहा करते थे, कोई बात नहीं, आज पुरानी बातें हो गई हैं, नई बातें कुछ और ही होती हैं, छूट जाती हैं चीज़ें। खैर चलिए, तो अभिषेक बच्चन कोई बात नहीं, अभिषेक बच्चन यहाँ से याद रखिए आप, ठीक है, अभिषेक बच्चन। और वहां से ऐश से ऐश्वर्या राय, अब ऐश मतलब दोनों को मिला दिया, आजकल जैसे चल रहा है ना कि नाम मिला के एक नया नाम बना देते हैं, दोनों का नाम मिला के, जैसे कि विराट का और अनुष्का के मिला है तो विरुष्का बन गया, ऐसे आप समझ लो कि अभिषेक को और ऐश्वर्या राय को मिला है तो अब ऐश बन गया, ठीक है। तो ये अब ऐश ऐसे याद रखिए कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, ठीक है। आप देखिए, अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देखने पर शर्मिंदा हो गया। ऑब्वियस सी बात है भाई, यही कहानी थी यहाँ पे, हालांकि मैंने कहा ना कि दिख रहे हैं यहाँ पे सलमान खान जी, पुरानी बातें हैं, हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी हालत में अगर अभिषेक बच्चन देख ले दोनों को साथ, तो बेचारा शर्मिंदा तो हो ही जाएगा। तो वही चीज़ है, बस यही आपको याद रखना है। आई थिंक ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे आज के बाद, क्योंकि जब भी आपके सामने आएगा तो आपको अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय उसमें नजर आएंगे, और एक लव ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा किसका, सलमान खान के साथ, ठीक है। और फिर आप रिलेट कर पाओगे कि भाई लव ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसने उसको देखा, उसके साथ तो वो शर्मिंदा हो गया, ऐसे आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देखा, देखने पर वो शर्मिंदा हो गया, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो मीनिंग क्या हुआ, शर्मिंदा, एम्बैरस। सिनोनियम्स क्या हुए, एम्बैरस हो गया, ह्यूमिलेट हो गया, कैग्रिन हो गया, ये इसका सिनोनियम हो गए, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे, इमोडेस्टी हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, कॉम्प्लेसेंसी हो गया, ये इसके एंटोनियम्स हैं। यूसेज क्या है इसका, पीटर वॉज अबैश्ड बाय द लुक ऑफ हिज मास्टर, ठीक है, अपने मास्टर के लुक से वो शर्मिंदा हो गया पीटर। तो आप लोगों को ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है ना, ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना था। बहुत ही अच्छा वर्ड था, प्यारा वर्ड है, और आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और आप लोगों को देखने के लिए मिलता भी रहेगा ये वर्ड। तो ध्यान रखना, अबैश, अभिषेक और ऐश्वर्या, ठीक है, दोनों हैं, ट्रैवलर बीच में आ गया सलमान खान तो शर्मिंदा हो जाएगा बेचारा। आइए वर्ड्स को रिवाइज करते हैं एक बार फटाफट से, मैं रैंडमली कोई वर्ड उठाऊंगी, चलिए बताइए भाई कैसे हमने इसको याद रखा था। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे कि कैसे हमने इसको याद रखा था, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल, हमने इसको याद रखा अग्नि से। कैसे याद रखा, अग्नि से। देखो आराम से इसको अग्नि पढ़ सकते हो आप, कि अग्नि में अगर कोई जल जाएगा, अग्नि अगर किसी अग्नि में अगर हल्का सा भी कोई जल जाएगा तो उसको क्या होगी, उसको पीड़ा होगी, उसको दर्द होगा, डेफिनेट सी बात है। तो वही इसका मीनिंग है, पीड़ा, दर्द, ठीक है ना। तो सिनोनियम्स क्या हो गए, सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट, सिनोनियम्स हो गए। जॉय, हैप्पीनेस, जॉयफुल, चेयरफुल, जॉयस, ठीक है, ये सब इसके हो जाएंगे क्या, एंथुजियास्टिक, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आए भी हैं और कुछ आ जाएंगे, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रश। ब्रश का मतलब क्या होता है, बेशरम, ब्रेजन। कैसे आपने इसको याद रखा, ब्रश से, कि लड़की ना ब्रश नहीं करती है, बहुत बेशरम है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना यार तेरे दांत इतने खराब हो रहे हैं तो तब भी ब्रश नहीं करता है, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि लड़की ना ब्रश नहीं करती है, बहुत ही बेशरम है, शर्म नहीं आती उसको। तो ब्रश को ब्रश से याद रखो कि ब्रश नहीं करती है, बहुत बेशरम है। ब्रेजन, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, ठीक है, इम्पल्सिव, ये सब के सब सिनोनियम्स हो गए, और बाकी आपके एंटोनियम्स हो गए। आई डिड नॉट बाय अ कार फ्रॉम द ब्रैश सेलमेंस बिकॉज ही टर्न मी ऑफ विद हिज पुशी एटीट्यूड, ऐसे आपने इसको याद रखा। फिर नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। कैसे इसको याद रखेंगे भाई, जो मेंटल लोग होते हैं ना, डेट्रीमेंटल में मेंटल आ रहा है, कैसे हमने इसको याद रखा कि जो मेंटल लोग होते हैं वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, डेफिनेट सी बात है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। जो मेंटल लोग होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हार्मफुल इसका क्या हुआ, मीनिंग हुआ। सिनोनियम्स क्या होंगे, हार्मफुल, इंजूरियस, हर्टलेस, डेंजरस, रिस्की, पैरल, ये सब भी इसके सिनोनियम्स में आ सकता है। रिलेटेड वर्ड्स ऐसे कि आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एंटोनियम्स क्या होंगे, हार्मलेस हो गया, बेनिफिशियल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, इनोकस हो गया, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है ना। चलिए फिर कोई वर्ड उठाते हैं, सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ बोलेंगे भाई। हाँ जी, इरेसिबल। इरेसिबल को हमने कैसे याद रखा था, इरेसिबल को बताएं कैसे याद रखा था, रस्सी बल, रासिबल, रस्सी बल, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसा अगर हमने किसी को कह दिया तो इंसान क्या हो जाएगा,
इंसान क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, इंसान हो जाएगा इरिटेटेड, ठीक है, परेशान हो जाएगा वो, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ग्रम्पी भी इसका सिनोनियम लिख सकते हो आप, ग्रम्पी, ग्रम्पी बहुत अच्छा, ये वर्ड मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो। ग्रम्पी मैंने बोला था ऐसे इसको याद रखना है, ग्रम्पी, गरम चाय पी के वो चिड़चिड़ा हो गया, ग्रम्पी, गरम और पी, क्या पी उसने, गरम चाय पी और गरम चाय पी के वो चिड़चिड़ा हो गया। इतनी सड़ी गर्मी में अगर आप लोगों को बहुत पसीने बह रहे हैं, हालत बिल्कुल खस्ता है, खराब है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों को कोई गरम चाय लाके दे दे, ठीक है, ऐसे कोई गरम चाय लाके दे दे, तो वो गरम चाय पी के आप क्या हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है। तो गरम पी, गरम चाय पी के वो चिड़चिड़ा हो गया, मैंने ये वर्ड भी आप लोगों को कराया था, ठीक है। तो ये भी आप इसके सिनोनियम में अब ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। तो सारे के सारे सिनोनियम्स हो गए। फिर आप लोगों के एमिएबल हो गया, प्लीजेंट हो गया, फ्रेंडली हो गया, इसका जस्ट उल्टा मतलब जो सॉफ्टली बिहेव करे, काइंड आप कह सकते हो, जेनरस आप कह सकते हो। तो सारे के सारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो, काइंड भी बोल सकते हो, है ना, जो चीज़ काइंड है मतलब चिड़चिड़ी नहीं है, अच्छी है, जेनरस आप कह सकते हो। तो ये सब के सब इसके क्या हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड्स इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, रिलेट करते जाया करो, खुद भी बताया करो कि जो चीज़ पहले कर चुके हो, जैसे ग्रम्पी वर्ड आप पहले कर चुके हो, पीछे मैंने अभी इनोकस लिखवाया आप लोगों को, वो आपने कर लिया, तो जैसे ही आपको सिनोनियम याद आता है तो बताया करो, ठीक है, कि मैम इसका ये सिनोनियम था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम पहले कर चुके हैं, तो आप इसको सिनोनियम से रिलेट करके वहाँ भी चीज़ों को ऐड कर लिया करो, जितनी बार लिखोगे अपनी नोटबुक पे उतना याद होगा। ये नहीं कि यार पहले तो लिखा ही है वो, चल दोबारा क्या लिखना है, यही सोच तो आप लोगों को पीछे कर देती है। जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिख लो, क्या दिक्कत है आप लोगों को, एक बार पेन चलाना पड़ेगा, पेन की इंक खत्म हो जाएगी बैंकिंग खत्म हो जाएगी क्या, जितनी बार आ रहा हो उतनी बार लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ऐड हो तो चला जाएगा, आज याद है, कल फिर एक और याद आएगा, फिर परसों को एक और याद आएगा, जितने भी याद आ रहे हैं, जितनी बार भी सिनोनियम आ रहा है उतनी बार ही लिख लो उसको, बार बार लिखोगे ऐसे सेट हो जाएगा दिमाग में कि कहीं जाएगा ही नहीं। आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सिर्फ चिड़चिड़ा से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को ये कराया, ठीक है ना, आपके सामने वर्ड आया चिड़चिड़ा, आपको ऐसा लगा चिड़चिड़ा देख के कि शायद हमने चिड़चिड़ा का वर्ड पीछे पीछे भी किया था कुछ और। अब यहाँ बात आती है पीडीएफ में और नोटबुक में, अगर आप लोगों को वही चीज़ अब चेक करनी है तो कॉपी के तो पन्ने पलटोगे फटाफट, पीछे यूं यूं करके चेक कर लोगे एक साथ, है ना, कॉपी के क्या करोगे, फटाफट पन्ने खोलोगे और यूं यूं करके फटाफट चेक कर लोगे एक साथ। पीडीएफ में क्या करोगे, हर एक पीडीएफ को अलग अलग खोल के चेक करोगे, आलस की वजह से फिर छोड़ दोगे, रहने दे यार छोड़, कहाँ रिलेट करेंगे, लिखोगे कैसे फिर पीडीएफ में, सबसे बड़ी बात ये है कि पीडीएफ में उस चीज़ को आप लिखोगे कैसे, जो चीज़ सोच रहे हो कि हाँ मैंने ये चीज़ शायद पहले ही पढ़ी है, चिड़चिड़ा वर्ड कुछ पहले भी आया था जिसका मतलब चिड़चिड़ा था, तो फिर तो वो भी इसका सिनोनियम हो सकता है, तो वो चीज़ आपके माइंड में है, सोचोगे, छोड़ दोगे आलस के चक्कर में कि यार अब सारी पीडीएफ्स कौन खोल के देखेगा, कौन इसको रिलेट करेगा और कौन कहाँ मैं लिखूंगा उसको फिर। अगर आप लोगों को ये फायदे होते हैं नोट्स बनाने के, अगर आप लोग अच्छे से रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप तुरंत पीछे पेज खोल के देखोगे, फटाफट चेक करोगे कि कहाँ ये वर्ड आया, और जैसे ही आपको मिल गया आप तुरंत उसको वहां से उठा के आगे भी लिख दोगे, और आपको दो दो बार वो रिवीजन में आया तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यूं ही बोला जाता है कि नोट्स बनाओ, पीडीएफ तो मिल ही रही है, क्या नोट्स बनाने हैं, आप लोग ऐसा सोचते हो, ठीक है। तो पीडीएफ पे तो जोर मत दिया करो, मैंने फिर से बताया कि पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आप लोगों को कोई भी अगर कभी पढ़ते हुए कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप उसको आराम से पीडीएफ खोल के देख सके कि देख ले मैम ने क्या लिखवाया था, सिर्फ इसीलिए होती है, ये नहीं कि बस क्लास करी नहीं है सीधा पीडीएफ खोली लिखने लग गए, पता है नहीं कौन सा एरो कहाँ बनाना है, कहाँ पे क्या करना है, क्यों कौन सा वर्ड मैम ने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, कुछ पता नहीं, बस पीडीएफ से नोट करना है। जब भी नोट करो, जब भी अपनी नोटबुक में नोट करो, कभी भी पीडीएफ से नोट मत करना, कभी भी नोट मत करना पीडीएफ से, क्लास चला के ही नोट करना है, पोज कर करके नोट करो आप भाई बेशक, ठीक है। लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो फिर तो लाइव मेरे साथ साथ ही नोट करो, मैं टाइम भी देती हूँ नोट करने का। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं क्लास को, लाइव फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप उसको पॉज कर करके आराम से नोट कर सकते हैं, फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट हमेशा क्लास चलती क्लास में से ही नोट करना, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगी ये चीज़ क्यों लिखी गई, ये चीज़ किसके लिए आई, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सोलेस का मीनिंग हमने कैसे याद रखा, सोले, कैसा कब बोलते हैं हम किसी को, ऐसा क्या क्या बोलते हैं हम, सोले, आराम मिलेगा, तो सोलेस का मतलब क्या होता है, आराम, रेस्ट, रिलीफ, ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, कंफर्ट, कंसोलेशन, एड, ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस, एंग्विश, अपसेट, एफ्लिक्शन, इरिटेबल, इरेसिबल, चिड़चिड़ा हो जाना, मतलब रेस्ट ना मिल पाने की वजह से, तो वो सब इसके एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है ना।
हाँ जी, सबैटिकल कैसे हमने याद रखा इसको? सब बातें कल, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया इसको। सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे यार, आज की छुट्टी है, ठीक है, आज की छुट्टी है, सब बातें कल करेंगे। तो कुछ भी नहीं किया, बस उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। आज छुट्टी है, एंजॉय कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। सभी लोग आप देख पा रहे होंगे कि बीच के किनारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं, किसी का फोन आया और उन्होंने कह दिया कि भाई सब बातें कल करेंगे, आज तो क्या है, छुट्टी है, ठीक है। तो इसलिए सब बातें कल करेंगे, आज लीव है, हॉलीडे है, वेकेशन है। उसका जस्ट उल्टा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, टॉयल, कमिटमेंट, ये इसके प्रॉमिस, ये इसके वो हो गए, ठीक है, एंटोनियम हो गए। अगस्त कैसे हमने इसको याद रखा? अगस्त को कैसे, सारे वर्ड्स मैं आपको यही याद करा के भेजती हूँ। ये रिविजन तो जो होता है ये इसीलिए होता है, ये किसी क्लास में नहीं मिलेगा आपको, कोई टीचर नहीं कराएगा, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। मैक्सिमम 90% केसेस में यही चीज़ें होती हैं। क्लास होती है, ठीक है भाई, हो गई ख़त्म। ये दोबारा मैं आप लोगों से ये हाइड करके या आप लोगों से क्यों पूछती हूँ, क्योंकि जो बच्चा डेडिकेटेडली क्लास को देख रहा है, सीरियस होके क्लास को देख रहा है, पूरी क्लास को देख रहा है, वो ये चीज़ भी देखेगा और इसको भी समझेगा और हाथ क्या चीज़ें याद करके जाएगा, ताकि उसको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। कभी अगर कोई वर्ड नज़र आए तो वो रिलेट कर पाए कि मैम ने शायद कुछ ऐसा बताया था, है ना। 2-4 बार लिख लेगा, रिवीजन कर लेगा, तो फिर तो पक्का हमेशा के लिए ही माइंड में सेट हो जाएगा। अब मुझे ये सारे के सारे वर्ड्स क्यों याद है? मुझे एकदम अगस्त देखते ही कैसे याद आ जाता है 15 अगस्त, क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ उस चीज़ को, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया और बैचेस में पढ़ाया, इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ा लिया, तो दिमाग में बैठ गई वो चीज़, है ना, कि भाई इस वर्ड को ऐसे हमने याद रखा था। तो वही चीज़ होती है कि जितनी बार वो आप लोगों के सामने आएंगे, जितनी बार आप सुनोगे, लिखोगे, बोलोगे, तो वो आपको उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है, उतने अच्छे से याद होती चली जाएगी। 15 अगस्त से आप लोगों को याद रखना है कि 15 अगस्त का जो दिन है उसको बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है स्कूलों में, ठीक है। तो 15 अगस्त को स्कूल में भव्य तरीके से प्रोग्राम होता है वहाँ पे। तो ग्रैंड, नोबल, डिग्निफाइड, ये इसके सिनोनियम्स हो गए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाई मोटले। कैसे आपको याद रखना है? मल्टी कलर्ड इसका मीनिंग होता है। कैसे आपको इसको याद रखना है? मत ले, ठीक है भाई। कहते हैं भाई दोस्तों के साथ जाते हैं कि यार मत ले यार रंग बिरंगे कपड़े, तो मत ले रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे ही इसका मीनिंग है। मत ले ये रंग बिरंगे कपड़े, नहीं तो जोकर लगेगा, है ना। सिंपल सोवर ले ले, आजकल ट्रेंड भी सिंपल सोवर का है, ठीक है। हालांकि चल तो सब कुछ रहा है, कुछ भी पहन लो, वही फैशन में है आजकल, तो ऐसे ये वाला टाइम है। पर फिर भी जो सिंपल सोवर चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमेशा। तो ये देखो ऐसा कुछ जैसे मल्टी कलर इसमें नज़र आ रहा है, तो सबके सब जोकर हैं, है ना, जोकर लग रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आई थिंक सारे वर्ड्स हो गए जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। हाँ, अबैश। अबैश मतलब कैसे हमने इसको याद रखा? अबैश दोनों को मिला दिया, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को, दोनों को मिला दिया, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। अबैश, अब ऐब से अभिषेक और ऐश से ऐश्वर्या राय। भाई अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को सलमान खान के साथ देख लिया, तो उस वो क्या हो गया, एकदम से शर्मिंदा हो गया। तो इसी का मीनिंग क्या होता है? शर्मिंदा, एम्बैरेस हो गया, वो ह्यूमिलेट हो गया एकदम से, ऐसा आपको याद रखना है। इमोडेस्टी, सेल्फ एस्टीम, कॉम्प्लेसेंसी, ये इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी नाइस, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को मेरे साथ साथ चीज़ें बोलनी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरीके से आप लोगों को मेरे साथ साथ चीज़ें बोलनी है। तो ये आज हमने कुछ वर्ड्स किए हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कल भी वोकैबलरी की क्लास होगी, दो सेशंस वोकैबलरी पे और भी होंगे अभी, ठीक है, जिसमें से आप लोगों का रूट वर्ड का सेशन भी लूँगी मैं, जिसमें कि रूट वर्ड्स करेंगे, ठीक है। लॉजी से लॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉजी से बनने वाले बहुत से ऐसे वर्ड्स जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगी लॉजी, तो उसको यहाँ पे करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमें उसको उस पर काम करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में। वोकैबलरी का ही सेशन होगा, निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबलरी करेंगे, और या फिर रूट वर्ड से दो सेशंस होने हैं, एक रूट वर्ड से एक निमोनिक्स से कराऊंगी, दोनों में से। तो आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, रूट वर्ड्स भी साथ साथ लेके चलेंगे। मैंने जैसे कि बताया था कि लास्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले जो वोकैबलरी की क्लास हुई थी, उसमें रूट वर्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस करा दिए थे आप लोगों को, ठीक है। रूट वर्ड्स भी आप लोगों के चल रहे हैं, तो हर टॉपिक के बाद रूट वर्ड की क्लास भी हुआ करेगी और निमोनिक्स की भी हुआ करेगी, ताकि दोनों वोकैबलरी चलती रहे। बस आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना है और इस तरीके से बनाओ नोट्स, जो जो वर्ड्स पीछे आ चुके हैं सिनोनियम्स में बार
बार बार उनको लिखो, रिपीट करो चीज़ों को, तभी अच्छे से। अगर आप लोग तरीके से पढ़ना चाहते हो ना, एग्जाम वाकई में निकालना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, यही एक स्ट्रैटेजी होती है जो एक टॉपर से आप पूछिए, किसी से पूछिए, ये स्ट्रैटेजी होती है जो वो अपनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत तन मन धन से चीज़ों को करते हैं, धन से नहीं तन मन से करते हैं। यहाँ धन का इतना रोल नहीं है। ठीक है, धन तो बस आपने यहाँ पे फीस पे कर दी, वो हो गया आपका काम। तो बहुत ही मन से वो चीज़ों को करते हैं, तब सिलेक्शन होता है। कि और टालते नहीं है कल के ऊपर, ये छोड़ते नहीं है कि चल यार छोड़ पीडीएफ से कर लेंगे। जहां दिमाग में ये बात आई, समझो वो बंदा एक नंबर पीछे चल ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ छोटी मोटी गलतियां आप कर देते हो, फिर और पीछे रह जाते हो, और पीछे रह जाते हो, और पीछे रह जाते हो, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। जिसको करना है वो हर चीज करेगा, जो जो टीचर बोल रहा है उसके हर एक कदम पे चलेगा, हर एक बात मानेगा, और अंदर से भी सोचेगा कि यार ये मुझे करना है, इसको लिखा होना चाहिए मेरे पास, ताकि मैं इसको कल पढ़ सकूं। एक एक चीज वो ऐसे सोच के चलेगा कि उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो आप भी इन चीज़ों पे काम कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप लोगों ने सबने बैच लिया है, मैं यही चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पैसे लगाए हैं, बैच लिया है, पढ़ना चाहते हैं, तभी लिया होगा। मौज मस्ती तो यूट्यूब पे भी हो जाती है ना, वहाँ बहुत बच्चे आते हैं यूट्यूब पे ऐसे कि जो मौज मस्ती वाले होते हैं, वो जिसको मौज मस्ती करनी होती है वो तो वहाँ भी कर लेता। तो पढ़ने के लिए लिया होगा। तो मैं सब सीरियसली चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग कही हुई बातों पर चलेंगे। ठीक है ना, तो उस चीज़ पर वर्क कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।